बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माथे पर गोली मार दो मगर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, एक हफ्ता पहले अली जैदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फरमा रहे थे कि जो कुछ 9 मई का हुआ है और जिस तरह तोड़ फोड़ की गई है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इमरान खान और पीटीआई का साथ नहीं छोड़ना, चाहे मेरे माथे पर गोली मारी जाए। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद अली जैदी साहब की बड़ी तारीफ़ें की गई कि मुश्किल वक्त में उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन इकराम, आज अली जैदी साहब की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें मसूफ फरमा रहे थे कि अब मेरा पीटीआई और इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मैं सियासत से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर बहाना यह बनाया जा रहा है कि पीटीआई के लोगों पर दबाव डालकर यह सब कुछ कराया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि 1 साल से ये लोग हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहे थे, तो क्या नाजरीन कराम हकीकी आज़ादी इनको प्लेट में रख कर मिलनी थी? जाहिर है जब आपने जदोजहद करनी थी तो आप पर मुश्किल वक्त भी आना था और दबाव भी आना था। लेकिन जब दबाव आता है तो उसको बर्दाश्त किया जाता है और मुश्किल वक्त में अपनी जमात और अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा जाता। नाजरीन कराम, पिछले 4 साल से ये लोग इमरान खान के नाम पर हुकूमत के मज़े ले रहे थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान और पीटीआई पर सही मन में मुश्किल वक्त आया है तो ये सब लोग इमरान खान का साथ छोड़कर भाग गए हैं। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब भी फरमाया करते थे कि मेरी जमात के लोग बड़े बहादुर और नजरियाती हैं। तो इमरान खान साहब ये कैसे नजरियाती हैं कि 1 हफ्ता जेल में रहने के बाद इन सब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और सब भी आपका साथ छोड़कर भाग गए हैं। इमरान खान साहब, इससे यही साबित होता है कि आपकी जमात में ज़्यादातर लोग मफाद परस्त थे। हुकूमत में तो वो लोग मज़े लेते रहे, लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आया है तो सब आपका साथ छोड़कर भाग गए हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।